नमस्कार प्रिय दर्शकों, मैं हूं एस्ट्रोलॉजर रवि गुप्ता और स्वागत करता हूं 6 सितंबर से लेकर के 12 सितंबर के मध्य का संपूर्ण साप्ताहिक राशिफल के मेरे इस विशेष कार्यक्रम में। प्रिय दर्शकों, आज मैं आपको बताऊंगा कि मेष लग्न से लेकर के मीन लग्न व राशि वाले कैसा रहेगा आपके पूरे सप्ताह का हाल। अगर ग्रहों की स्थितियों में किसी प्रकार की कुछ अस्थिरताएं उत्पन्न हो रही हैं तो आपको कौन सा उपाय कर लेना चाहिए, ये जानकारी भी मैं आपको विस्तृत तौर पे दूंगा। सर्वप्रथम राशिफल बताने से पहले 2-3 महत्वपूर्ण जानकारी आपको समझनी चाहिए, जिसमें सबसे पहली जानकारी यह है कि कोई भी राशिफल जो होता है यह ग्रहों के गोचर के आधार पर होता है। दैनिक राशिफल और साप्ताहिक राशिफल में चंद्रमा का महत्वपूर्ण योगदान होता है, क्योंकि चंद्रमा मन के मालिक है और जैसा चंद्रमा की स्थिति गोचर में रहेगी हमारा मन उसी की ओर जाएगा और जिधर हमारा मन जाएगा हमारा कर्म भी उसी की ओर प्रेरित होता है। तो 6 और 7 तारीख को जो है चंद्रमा रहेंगे सिंह राशि में, 8 और 9 तारीख को चंद्रमा रहेंगे कन्या राशि में, 10 और 11 तारीख को चंद्रमा रहेंगे तुला राशि में और 12 तारीख को चंद्रमा रहेंगे वृश्चिक राशि में, जो इनका नीचगत राशि होता है। इस सप्ताह जो है 2 बड़े ग्रहों का भी गोचर हो रहा है, यानी 6 सितंबर को मंगल कन्या राशि में प्रवेश करेंगे और 6 सितंबर को ही शुक्र अपनी स्वयं की राशि तुला में प्रवेश करेंगे। हालांकि इसके लिए मैंने अलग से वीडियो अपलोड कर रखा है, आप चाहे इसकी विस्तृत जानकारी मेरे चैनल पे आकर के देख सकते हैं। प्रिय दर्शकों, अब मैं राशिफल बताने से पूर्व एक जानकारी यह दे दूं कि जिन लोगों का भी जन्म 6 सितंबर से लेकर के 12 सितंबर के मध्य में हुआ है, आप लोगों को मेरे तरफ से जन्मदिन की हार्दिक बधाई। आप ये अच्छे से रहे, ये साल आपका सबसे शुभ और लाभकारी हो और जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में आपको सफलता अर्जित हो, मैं यही ईश्वर से कामना करूंगा। तो चलिए सबसे पहले हम लोग प्रारंभ करते हैं कैसा रहेगा मेष लग्न व राशि वाले आपका ये सप्ताह का हाल। सर्वप्रथम मैं प्रारंभ करूंगा मेष लग्न व राशि वाले। मेष लग्न व राशि वाले सप्ताह के शुरुआत में यानी 6 और 7 तारीख को चंद्रमा आपकी कुंडली में पंचम हाउस में सिंह राशिगत रहेंगे। अतः इस समय उच्च शिक्षा के योग में वृद्धि दिखेंगे, उच्च प्रकार के लोगों से संपर्क स्थापित होगा, आपकी बुद्धि, आपकी वाणी, आपके मस्तिष्क परफेक्ट क्षेत्रों पे लगेंगे। और सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है कि इस शिक्षा या रिसर्च को लेकर के, बड़े क्षेत्रों को लेकर के मन में जो कंफ्यूजन उत्पन्न हो रहा था कि क्या करे नहीं करे, इसका परफेक्ट निर्णय आप ले पाइएगा। और आय स्थान में चंद्रमा की दृष्टि पड़ने के कारण विदेश यात्रा और धन की कमी ये नहीं होने देगा। 8 और 9 तारीख को आपको थोड़ा सावधान रहना पड़ेगा, क्योंकि इस समय चंद्रमा जो है आपको थोड़ा सा डेमोलाइज्ड, थोड़ी अस्वस्थता, शत्रुता थोड़ी बढ़ा सकता है, मानसिक अशांति दे सकता है। हालांकि इस समय चंद्रमा अपनी मित्रगत ग्रह मंगल के साथ रहेंगे, अतः चंद्रमा को मंगल का बल तो मिलेगा, लेकिन इस समय पिता से थोड़ा इसे अस्वस्थता और पिता से थोड़ी मतभेद या पिता के कर्म क्षेत्रों में थोड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। तो आपको 8 और 9 तारीख को कोई भी बड़ा रिस्क नहीं लेना है। 8 और 9 तारीख को किसी प्रकार की कोई प्रॉपर्टी या हड़बड़ा करके कहीं पे बड़ा इन्वेस्टमेंट मत कर दीजिएगा और किसी भी स्थितियों में कोई भी एग्रीमेंट वगैरह कराने से पूर्व थोड़ा सा आप सोच लीजिएगा। 10 और 11 तारीख को चंद्रमा आपकी कुंडली के सप्तमेश हो जाएंगे। इस समय विवाह के लिए बहुत ही अच्छे अच्छे रिश्ते आएंगे, अच्छे लोगों से संपर्क स्थापित होगा, मानसिक शांति होगी, सम्मान की प्राप्ति होगी, पार्टनरशिपिंग से रिलेटेड मतभेद ठीक हो जाएगा, समाज में कुछ लोग जो आपकी बदनामी कर रहे थे वह परेशानियां दूर हो जाएंगी और माता और पिता आपको सपोर्ट ही नहीं करेंगे, आपके जीवन में छोटे छोटे सभी काम पूर्ण भी हो जाएंगे और जीवन साथी के द्वारा भी सुखों की प्राप्ति के साथ में प्रेम से विवाह के योगों में विशेष वृद्धि के रास्ते खुलेंगे। 12 तारीख को मेष लग्न व राशि वाले आपको थोड़े से सावधान और बहुत ही संभल के चलना पड़ेगा, क्योंकि 12 तारीख को थोड़ा सा अस्वस्थता, परेशानी, मेंटल टेंशन की स्थितियां उत्पन्न हो सकती हैं। हालांकि इस समय लव मैरिज में किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी, धन संबंधित किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी, लेकिन आपको इस समय यात्रा में थोड़ी सावधानी रखनी पड़ेगी, माता पिता का विशेष ख्याल रखना पड़ेगा, घरेलू उलझनों से, झगड़ों से, केस मुकदमाओं से आपको बचने की आवश्यकता रहेगी। और कोई भी बड़ा निर्णय जिसमें आपको असमंजस की स्थितियां उत्पन्न होती है तो आप इसमें वो काम मत कीजिएगा और बुरे से बुरे परिस्थितियों में भी ससुराल पक्ष से मतभेद मत करिएगा, नहीं तो दाम्पत्य जीवन में परिस्थिति
परेशानी आ सकती है। अब प्रश्न उठता है कि पूरे सप्ताह को अच्छा बनाने के लिए क्या करें। तो 8 और 9 और 12 सितंबर को जो है आपको खीर का सेवन करना चाहिए। अब पूरे सप्ताह जो है नारियल आप शिवलिंग पे चढ़ाइए, बहुत बढ़िया दिन जाएगा। वृषभ लग्न व राशि वाले, अगर आपके लिए साप्ताहिक राशिफल की चर्चा करें तो 6 और 7 तारीख को चंद्रमा आपकी कुंडली के चतुर्थ स्थान पे गोचर करेंगे। मित्रगत राशि सिंह में गोचर करेंगे, अतः इस समय आपके कर्म क्षेत्र में बढ़ोतरी, नए नौकरियों के अच्छे अपॉर्चुनिटी मिलेंगे। ससुराल पक्ष हो, रिश्तेदार हो, भाई बहन हो, सरकारी कामकाज के लोग हो, इन सभी लोगों से तालमेल आपके ठीक हो जाएंगे। आपके हर पहलू पे आपको सफलताएं हासिल होंगी। आप कई दिनों से किसी काम को कर रहे थे, लेकिन कुछ लोग आपके कर्म क्षेत्रों का महत्व नहीं दे पा रहे थे, वह महत्व भी देने वाले रहेंगे। आप संपत्ति या वाहन इस समय परचेज कर सकते हैं। कुछ ऐसे चीजें जो आपको नहीं हो पा रही थी वह भी इस समय हो पा जाएंगी। 8 और 9 तारीख को चंद्रमा आपकी कुंडली के पंचम हाउस में गोचर करेंगे, अतः इस समय उच्च शिक्षा और संतान के सुखों में वृद्धि दिखेगा। लॉटरी सट्टा शेयर मार्केट में बड़ा इन्वेस्टमेंट करिए, इस समय आपको 100% लाभ की संभावनाएं प्राप्त होने वाली रहेंगी। इसके अलावा इस समय जो है विदेशों से एक्सपोर्ट इंपोर्ट का विशेष लाभ की स्थितियां उत्पन्न होंगी। नौकरी किसी तरह से छूट गया था या पेंडिंग हो चुका था या ज्वाइनिंग लेटर नहीं आ पा रहे थे, इस समय आने की संभावनाएं पूर्ण रूपेण बन जाएंगी। और सबसे महत्वपूर्ण बात क्या, इस समय बहुत ही पराक्रमी फील कीजिएगा। प्रेम से विवाह के योगों में इस समय विशेष वृद्धि दिखेंगे और किसी कारण से इस समय लव में परेशानियां जो उत्पन्न हो रही थी वह भी ठीक हो जाएंगी। आपको 10 और 11 तारीख को थोड़ी सावधानी रखनी पड़ेगी, क्योंकि 10 और 11 तारीख को थोड़ी स्वास्थ्य ठीक नहीं रहेंगे। 10 और 11 तारीख को आप बड़े इन्वेस्टमेंट मत करिएगा। 10-11 तारीख को शत्रुता या कर्ज जिससे आपने लिया है वो आपको थोड़ा सा परेशान कर सकते हैं। 10 और 11 तारीख को शिक्षा में बाधाएं होंगी, तो आपको आलस्यपन का त्याग करना है, मानसिक शांति बना के रखने हैं। बुरे से बुरे परिस्थितियों में कुछ गलत या बड़ा डिसीजन नहीं लेना है। हालांकि फिर 12 तारीख को भले ही नीचगत चंद्रमा रहेगा, लेकिन मंगल की स्थिति गोचर में बहुत अच्छी है, अतः इस समय जो है आपके विवाह के लिए उपयुक्त रिश्ते तो आएंगे, लेकिन जीवन साथी का स्वास्थ्य थोड़ा सा डिस्टर्ब दिखेगा। इस समय व्यापार और नौकरी में थोड़ी अस्थिरताएं आएंगी, तो आपको इस समय टैकल करके मैनेज करके चलना पड़ेगा, क्योंकि जब वक्त खराब हो तो इंसान को बहुत चालाकी से चलना पड़ता है। लग्न भाव पे दृष्टि पड़ेगा, लग्न भाव पे चंद्रमा की उच्च की दृष्टि रहेगी, अतः मान सम्मान में कमी नहीं होगा। बुरे से बुरे परिस्थितियों में जब लग्न मजबूत होता है तो धन की कमी नहीं होती है। इसके अलावा जो है आपके सारे छोटे छोटे काम जिसको लेकर के आप चिंतित थे या फिर कंफ्यूजन में थे किस प्रकार से करें, इस प्रकार के कामों में आपको चंद्रमा सपोर्ट तो अवश्य कर देगा। परंतु यहाँ पे मेरा कहने का अर्थ है कि कोई नया काम करने से पूर्व या नौकरी स्विच करने से पूर्व पहले अच्छे से जांच परख कर लीजिएगा। और मेरा पर्सनली राय यही है कि अगर नहीं होगा तो छोड़ ही दीजिएगा। पूरे सप्ताह के फल को बहुत ही बेहतर बनाना चाहते हैं तो पूरे सप्ताह शिवलिंग पे जल चढ़ाइए और उसके ऊपर चावल रखिए, फिर जल चढ़ाइए। उस जल वो जल जो लिंग से नीचे गिरेगा उसको हाथ में लेकर के आप अपने मस्तिष्क पे लगाइएगा। उसके बाद ही कोई शुभ काम कीजिएगा तो ज़्यादा अच्छा लाभकारी समय आपके साथ व्यतीत होगा। मिथुन लग्न व राशि वाले, अगर आपके लिए साप्ताहिक राशिफल की चर्चा करें 6 सितंबर से लेकर के 12 सितंबर के मध्य में, तो देखिए सप्ताह के शुरुआत में 6 और 7 तारीख को चंद्रमा आपकी कुंडली के पंचम हाउस में गोचर करे, तृतीय हाउस में गोचर करेंगे सिंह राशि में। जब तृतीय हाउस में गोचर करेंगे 6 और 7 तारीख को, तो चंद्रमा आपकी कुंडली के धन के मालिक हैं, यानी अपनी राशि से स्वयं जो है चंद्रमा एक घर आगे जाएंगे। ये शुभकारी होता है, कोई भी ग्रह इस समय शुभ फल देता है। अतः प्रेम से विवाह के योगों में वृद्धि के योग बनेंगे, पारिवारिक तालमेल अच्छा होगा, पैसे सेव होंगे, आपके विचारों को, आपके तथ्यों को जहां आप काम करते हैं लोग समझेंगे, सराहना करेंगे। सरकारी कामकाज के क्षेत्रों में आपके विशेष लाभ के योग इस समय देखने को मिलेंगे। सरकार के पास फंसे हुए पैसे निकल जाएंगे। भाई बहनों और रिश्तेदारों से तालमेल में सुधार के योग को उत्पन्न करेगा। भाग्य स्थान पर दृष्टि है तो प्रमोशन पदोन्नति के रास्ते भी खुलेंगे और छोटी छोटी यात्राएं बहुत होंगी, लेकिन आपको लाभ की संभावनाओं में कहीं से कमी नहीं दिखती है। 8 और 9 तारीख को चंद्रमा आपकी कुंडली के चतुर्थ स्थान पे आ जाएंगे। चतुर्थ स्थान का चंद्रमा शुभ होता है, क्योंकि यहाँ चंद्रमा कारकत्व प्रभाव देने वाला होता है। अतः इस समय माता पिता के स्वास्थ्य में सुधार होगा। नए नौकरियों के बहुत अच्छे अपॉर्चुनिटी आएंगे, क्योंकि कर्म क्षेत्र बृहस्पति पे दृष्टि रहेगा, मित्रगत राशि मीन पे। इसके अलावा जो है आपके
भूमि मकान वाहन संपत्ति से रिलेटेड जो भी बाधाएं चल रही थी वह दूर हो जाएंगी। आप बहुत ही ज़्यादा आत्मविश्वासी और बहुत ही ज़्यादा सहनशील फील करेंगे कि चलो कुछ तो लाइफ में अच्छा होने वाला है। गैजेट्स और संपत्ति से रिलेटेड या घर में किसी प्रकार का कोई काम कराना चाहते हैं तो उसके लिए समय शुभ रहने वाला है। 10 और 11 तारीख को चंद्रमा पंचमेश हो जाएंगे। लॉटरी सट्टा शेयर मार्केट का पूरा लाभ मिलेगा। आय स्थान पर दृष्टि विदेशों से एक्सपोर्ट इंपोर्ट को बढ़ाने वाला रहेगा। उच्च शिक्षा के साथ संतान की तरक्की के विशेष रास्ते खुलने वाले रहेंगे। इसके अलावा जो है मानसिक शांति फील होगा। धनेश जब पंचमेश हो जाए तो जीवन में सारे पैसे फंसे हुए निकल जाते हैं। इस समय बहुत अच्छे अच्छे नौकरी में अपॉर्चुनिटी आएंगे। आप चाहेंगे तो चेंज कर सकते हैं, लेकिन अपनी वाणी पे थोड़ी से संयम रखने की आवश्यकता होगी और भावनात्मक विचारों पे भी थोड़ी संयम रखने की आवश्यकता रहेगी। 12 तारीख को आपको मिथुन लग्न और राशि वाले सावधान रहना है, क्योंकि चंद्रमा इस समय छठे घर में बैठेंगे और नीचगत हो जाएंगे। अतः इस समय थोड़ी सी सावधान रहने की आपको आवश्यकता रहेगी। अतः इस समय कर्ज और शत्रु परेशान करेगा। स्वास्थ्य थोड़ा सा डिस्टर्ब रहेगा। मेंटल अस्थिरता और तनाव की स्थितियां उत्पन्न होंगी और कहीं ना तो कहीं थोड़ा सा आपको ऐसा फील होगा कि कुछ अच्छा नहीं हो रहा है, मन में कुछ नेगेटिव थिंकिंग उत्पन्न होगा। तो ऐसी स्थितियों में आप अपने मन में नेगेटिव थिंकिंग उत्पन्न नहीं करना है। अस्वस्थता को स्वस्थ रहने की ओर विचार करना है। जल्दी सो के उठिएगा और किसी भी स्थितियों में किसी से मतभेद, अस्थिरता या पिता से मतभेद मत करिएगा। जब सब कर ही दीजिएगा तो फिर राशिफल सुनने से फायदा क्या होगा। पूरे सप्ताह को बेहतर बनाने के लिए क्या करना है? ऐसे तो पूरे सप्ताह को बेहतर बनाने के लिए प्रत्येक दिन आपको जो है गणेश जी को पेड़े का भोग लगाना है, लेकिन आपको जो है 12 तारीख को हनुमान जी को लड्डू अवश्य चढ़ाइएगा, क्योंकि परिस्थिति खराब है तो उसको अच्छा करना अत्यंत आवश्यक है। और इस दिन आप सफेद वस्त्र धारण कर लीजिएगा। लग्न हुआ राशि वाले, अगर आपके साप्ताहिक राशिफल की चर्चा करना चाहेंगे तो सप्ताह का शुरुआत 6 और 7 तारीख को चंद्रमा आपके कुंडली के धन स्थान पे गोचर करेंगे। अतः इस समय आपके जीवन में धन की बढ़ोतरी देखने को मिलेंगी। पारिवारिक तालमेल बहुत ही अच्छा होगा। नौकरियों में बदलाव के अच्छे अपॉर्चुनिटी देखने को मिलेंगे। विवाह के लिए बहुत उपयुक्त और अच्छे रिश्ते भी आएंगे। जीवन साथी से किसी प्रकार से या लव रिलेशन में किसी प्रकार से मतभेद की स्थितियां उत्पन्न हो रही थी, इसमें विशेष सुधार के योग देखने को मिलेंगे। अष्टम स्थान पर दृष्टि पड़ने के कारण जो है ससुराल पक्ष से तालमेल के अलावा पुराने खानदानी प्रॉपर्टी विवाद की समस्याओं में भी विशेष तौर पे कमी देखने को मिलेगा। इसके अलावा 8 और 9 तारीख को चंद्रमा आपकी कुंडली के तृतीय घर यानी पराक्रम हाउस पे गोचर करेंगे। अतः इस समय सरकारी कामकाज के लाभों में वृद्धि दिखेगा। उच्च शिक्षा के योग दिखेंगे। तृतीय संतान के तरक्की के रास्ते खुलेंगे। सबसे महत्वपूर्ण बात इस समय यह भी है कि आप अपने पराक्रम के दम पे, अपने बेहतर रिसर्च के दम पे, अपने कर्म के दम पे लोगों के समक्ष अपना जो है एक महत्वपूर्ण भूमिका और अपनी प्रतिष्ठा को जो है अर्ज करने वाले रहिएगा। इसके अलावा जो है समझ लीजिए कि भाग्य स्थान पर दृष्टि पड़ने के कारण आपका भाग्य पूर्ण रूपेण साथ देने वाला रहेगा। 10 और 11 तारीख को चतुर्थ स्थान का चंद्रमा आपको भूमि मकान वाहन संपत्ति का विशेष लाभ देगा। माता और पिता से आपके तालमेल ठीक हो जाएंगे। सीनियर अधिकारियों से आपकी परिस्थिति जो खराब चल रही थी वह ठीक हो जाएंगे। इस समय आपके जीवन में विवाह के उपयुक्त रिश्ते आएंगे। घरेलू सुख समृद्धि और शुभ दैविक कार्य देखने को मिलेंगे। इस समय जो है अपने जीवन में कुछ छोटे छोटे काम जो आपके फंसे हुए थे इसको पूर्ण करने वाले रहिएगा। और जीवन में जो भी कर्म क्षेत्रों से आपके सफलताएं अर्जित होंगी इसको ध्यान दीजिएगा। हालांकि इस समय भूमि मकान वाहन का पूर्ण रूपेण सुख मिलेगा। हो सकता है घर में कुछ होम डेकोरेशन से रिलेटेड भी कुछ काम को करें। 12 तारीख को चंद्रमा आपके पंचम हाउस में नीच के हो जाएंगे। अतः इस समय प्रेम से विवाह के योगों में परिवार के लोगों से थोड़ा कलह हो सकता है। इस समय जो है संतान पक्ष को लेकर के और शिक्षा संबंधित या गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड थोड़ी सी समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। थोड़ी अस्थिरताएं मन में, नेगेटिव थॉट्स उत्पन्न होंगे, तो आपको इन सभी व्यर्थ के विचारों से सावधान रहना है। कुछ लोग बदनाम करने का प्रयास करेंगे, कुछ लोग डिस्टर्ब करने का प्रयास करेंगे। बुरे से बुरे परिस्थितियों में अपने आत्मविश्वास को संयमित रखना है। परंतु एक चीजें बहुत अच्छी हैं, इस समय धन की कमी नहीं होगी। इस समय बड़े भाई बहनों के अलावा उच्च प्रकार के लोगों से संपर्क स्थापित अच्छे रहेंगे। विदेशों से एक्सपोर्ट इंपोर्ट के लाभों में कहीं से कोई कमी नहीं होने वाली है। लेकिन अगर आप अपने आप को मेंटली पीस रखते हैं, डिसीजन को सही लेते हैं, तब यह चंद्रमा आपको शुभ फल देने पे बाध्य हो जाएगा। पूरे सप्ताह बहुत बेहतर बनाना चाहते हैं तो पूरे सप्ताह जो है बतासा जो है माता लक्ष्मी को आप भोग के स्वरूप में चढ़ाइए, नहीं तो मिश्री चढ़ाइए। अगर ये भी नहीं कर पाते हैं तो पूरे सप्ताह माता लक्ष्मी को सफेद रसगुल्ला या बर्फी भी चढ़ा सकते हैं। सिंह लग्न व राशि वाले,
अगर आपकी साप्ताहिक राशिफल की चर्चा करना चाहेंगे, सप्ताह का शुरुआत यानी 6 और 7 तारीख को चंद्रमा आपकी कुंडली के लग्न भाव पे विराजमान रहेंगे। हालांकि द्वादश जब लग्नेश हो जाए तो ये थोड़ा सा विचारों में कमी करता है, परंतु लग्नेश मित्र हैं सूर्य चंद्रमा के, तो चंद्रमा शुभकारी ही फल देगा। अतः मान सम्मान में वृद्धि देखने को मिलेंगे, विवाह के लिए उपयुक्त रिश्ते आएंगे, धन की कहीं से कमी नहीं होगी, पार्टनरशिपिंग रिलेटेड तालमेल आपके ठीक हो जाएंगे, नौकरी में और व्यापार में किसी प्रकार की परेशानियां जो चल रही थी वह ठीक हो जाएंगी, कर्ज की मुक्ति भी आप इस समय कर पाइएगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है, विदेशों में वीजा वगैरह से रिलेटेड किसी प्रकार की भी कोई समस्याएं उत्पन्न हो रही थी उसमें आपको रक्षा मिल जाएगा। 8 और 9 तारीख को चंद्रमा आपकी कुंडली के धन स्थान पे विराजमान हो जाएंगे। जब ये धन स्थान पे विराजमान हो जाएंगे तो धन की कमी नहीं होंगे, विवाह के बहुत ही अच्छे अच्छे रिश्ते आएंगे, दाम्पत्य जीवन में प्रेम की संभावनाएं बढ़ने के योग रहेंगे, आपके विवाह के लिए कुछ ऐसे रिश्ते आएंगे और ऑलमोस्ट सेट होने के कगार पे हो जाएगा, पुराने मित्रों का सहयोग मिलेगा, दाम्पत्य जीवन में धन की कमी नहीं होने वाली है, नौकरी में या व्यापार में परिवर्तन के अच्छे आसार दिखते हैं। 10 और 11 तारीख को चंद्रमा आपके तृतीय घर में आ जाएंगे जो प्राकर्म में वृद्धि करेगा, धार्मिक यात्राएं, पारिवारिक में धर्म के कार्य, छोटी छोटी यात्राओं का लाभ, सरकारी कामकाज का लाभ, रिश्तेदारों के पास फंसे हुए पैसे और इसके अलावा उच्च शिक्षा और तृतीय संतान के रिलेटेड जो भी परेशानियां चल रही थी उससे आपको मुक्ति मिल जाएंगी। मतलब कहीं न तो कहीं आपका 10 और 11 तारीख का भी समय अत्यधिक शुभ है। परंतु देखिए 12 तारीख को चंद्रमा आपकी कुंडली के सिंह लग्न व राशि वाले चतुर्थ स्थान पे गोचर करेगा। अतः इस समय माता का स्वास्थ्य थोड़ा डिस्टर्ब हो सकता है, घरेलू उलझनें उत्पन्न हो सकती हैं, तो भूल के भी इस समय कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट मत करिएगा, थोड़ा सोच समझ करके चलिएगा और बुरे से बुरे परिस्थितियों में भी अपने आत्मविश्वास पर और आत्मसंयम पर रखने की आवश्यकता रहेगी। इसके अलावा जो है इस समय जो है आपको सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है, मानसिक शांति देखने को मिलेगा, बुरे से बुरे स्थितियों में धन की कमी नहीं होगी। और सबसे महत्वपूर्ण बात इस समय एक चीज यह भी रहने वाला है कि आपको जो है सीनियर अधिकारियों से या नए नौकरियों का अपॉर्चुनिटी मिलेंगे, लेकिन क्योंकि चंद्रमा 4th हाउस में नीच का हो रहा है तो आपको कोई बड़ा प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट या फिर कुछ भी चीजों में इन्वेस्ट करने से पहले विचार करना है और पारिवारिक उलझनों में नहीं पड़ना है। पूरे सप्ताह को बहुत बेहतर बनाना चाहते हैं तो 12 तारीख को तो आप खीर का सेवन कर लीजिएगा और अन्य दिन बहुत अच्छा करने के लिए प्रत्येक दिन जो है अगर नारियल के लड्डू आप स्वयं खा करके घर से निकलते हैं तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं तो पूरे सप्ताह जो है ना आप शिवलिंग पे दही अवश्य चढ़ाइएगा। कन्या लग्न व राशि वाले, अगर आपके लिए साप्ताहिक राशिफल की चर्चा करें तो सप्ताह का शुरुआत जो होगा 6 और 7 तारीख को ये ठीक नहीं रहेगा, क्योंकि 6 और 7 तारीख को चंद्रमा द्वादश रहेंगे। अतः इस समय जो है खर्च के योग में बढ़ोतरी देखने को मिलेगा, आय में कमी की स्थितियां देखने को मिलेंगी, केस मुकदमा में कहीं से भी कोई शुभ फल नहीं मिलने वाला रहेगा, थोड़ा पेट और पैरों में कष्ट की संभावनाएं उत्पन्न तो होने ही वाली रहेंगी। और सबसे महत्वपूर्ण बात, इस समय कर्ज और शत्रुता थोड़ा परेशान कर सकता है, चालाकी और संयम से रहने की आवश्यकता रहेगी। और अगर कोई बेल वगैरह का डेट लेना है तो इस समय मत लीजिएगा। 8 और 9 तारीख को दाम्पत्य जीवन में सुधार हो जाएगा, चारों तरफ मान सम्मान में वृद्धि मिलेगा, सारे जगह फंसे हुए पैसे निकल जाएंगे, आपके जीवन साथी भी आपको हर मामले में सपोर्ट करने वाले रहेंगे, आपके व्यापार में जो पार्टनरशिप में मतभेद चल रहा था उसमें कमी देखने को मिलेंगे, विदेश यात्राओं का संयोग बहुत अच्छा रहेगा, विवाह के लिए रिश्ते तो बहुत अच्छा आएंगे, ये महत्वपूर्ण नहीं है, जीवन साथी सपोर्ट करेंगे, मैंने कहा ये महत्वपूर्ण है। 10 और 11 तारीख को चंद्रमा आपकी कुंडली के धन स्थान पे गोचर करेंगे, अतः बुरे से बुरे परिस्थितियों में धन की कमी नहीं होगी। 10 और 11 तारीख को जो है अच्छे अच्छे लोगों से संपर्क स्थापित होगा। 10 और 11 तारीख को जो है बुरे से बुरे परिस्थितियों में जो है आपके संपर्क जिन लोगों से होंगे वो लोग आपको फाइनेंशियली और करियर मामले में हमेशा सपोर्ट करने वाले रहेंगे। लव से विवाह के योगों में इस समय वृद्धि के योग बनते हैं। आपके जीवन में जो भी काम रुके हुए थे वह सफल होंगे, कहीं पैसे इन्वेस्ट करने थे पर फंड जुगाड़ नहीं हो पा रहे थे तो आपको 10 और 11 तारीख को वह भी जुगाड़ हो जाएगा और ससुराल पक्ष से तालमेल बहुत ही अच्छे हो जाएंगे। इसके अलावा जो है 12 तारीख को चंद्रमा आपकी कुंडली के तृतीय स्थान पर रहेंगे। इस समय थोड़ा सरकारी कामकाज में दिक्कत देखने को मिलेगा, पारिवारिक उलझनों का सामना करना पड़ सकता है, छोटी यात्राओं को कोई लाभ नहीं मिल पाएगा
और मानसिक अशांति देखने को मिल सकता है। हालांकि इस समय सीनियर अधिकारी सपोर्ट करेंगे आपको। इस समय कुछ धार्मिक कार्य क्षेत्रों में आपकी सफलताएं हासिल होंगी, कुछ छोटे छोटे रिसर्च का कामों में सफलता तो होंगे, लेकिन लोगों का सहयोग बहुत ज्यादा नहीं मिलेगा। तो आपको 12 तारीख को सावधानी पूर्वक अपने जीवन को व्यतीत करना है। फिर भी पूरे सप्ताह को बहुत बेहतर बनाना चाहते हैं तो आपको 6 तारीख और 7 तारीख को और 12 तारीख को चंदन का तिलक लगाना है या स्नान करते समय जल में थोड़ा सा सफेद चंदन डालना है। आप पूरे सप्ताह बहुत बेहतर बनाना चाहते हैं तो कपूर की आरती माता लक्ष्मी को दिखाइए, देखिए कितना जबरदस्त लाभ की संभावनाएं बनती हैं। तुला लगन व राशि वाले, अगर आपके लिए साप्ताहिक राशिफल की चर्चा करना चाहेंगे, देखिए सप्ताह का शुरुआत जो रहेगा 6 और 7 तारीख को चंद्रमा आय स्थान पे रहेंगे और मित्रगत राशि भी है। यहां चंद्रमा धन के बढ़ोतरी को विशेष रास्ते को खोलेगा। आपकी यात्राएं जितनी भी रहेंगी सभी लाभकारी रहेंगी। पारिवारिक उलझने या बड़े भाई बहन हो या चाचा हो या किसी प्रकार के रिश्तेदार हो, उन लोगों से तालमेल आपके बहुत ही अच्छे हो जाएंगे। बहुत दिनों से नौकरी और व्यापार में कुछ तरक्की ही नहीं थी, बस बैठा बैठी ही चल रहा था, तो उस प्रकार की समस्याएं दूर हो जाएंगी। पॉलिटिक्स हो या प्रशासनिक क्षेत्र हो, एक विशेष पद की प्राप्ति होगी। अगर आप किसी भी क्षेत्र में है, लीगल हो या इलीगल हो, धन की कमी नहीं होने वाला रहेगा। पंचम स्थान पे दृष्टि है, अतः भूमि मकान वाहन संपत्ति का तो लाभ देगा ही देगा, लॉटरी सट्टा शेयर मार्केट का लाभ भी देगा और उच्च शिक्षा और संतान के सुखों में विशेष वृद्धि के योग को बढ़ाने वाला रहेगा। 8 और 9 तारीख को चंद्रमा आपकी कुंडली के द्वादश हो जाएंगे। देखिए सबको पता है द्वादश ग्रह शुभ फलदायी नहीं होता है और चंद्रमा तो आपकी कुंडली में केंद्र के अधिपति होते हैं। यानी 8 और 9 तारीख को चालाकी से रहना है, किसी के नजर में नहीं चढ़ना है, आलस्यपन का त्याग करना है, शत्रु और कर्ज या कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट करने से बचना है और केस मुकदमा से रिलेटेड भी कोई डेट्स वगैरह नहीं लेना है। 10 और 11 तारीख को चंद्रमा आपकी कुंडली के लग्न भाव पे विराजमान हो जाएंगे। इस समय दाम्पत्य जीवन में सुधार देखने को मिलेंगे। जीवन साथी भी आपको हर मामले में सपोर्ट करेंगे। संपत्ति का विशेष लाभ देखने को मिलेगा। नए नए नौकरियों के विशेष अपॉर्चुनिटी देखने को मिलेंगे। कुछ लोग आपके जॉब में पड़े हुए थे, चाह रहे थे बदनाम कर दे, आपको क्या बदनाम करेंगे, उल्टे बदनाम हो जाएंगे। सीनियर अधिकारियों से तालमेल इतना अच्छा और लाभकारी हो जाएगा कि बुरे से बुरे परिस्थितियों में धन की कमी नहीं रहेगी। इसके अलावा जो है आपके जीवन में 10 और 11 तारीख को जो है बहुत अच्छे अच्छे जो है लोगों से संबंध स्थापित होंगे, जो फाइनेंशियली और कर्म क्षेत्र में बड़ा सपोर्ट देगा। 12 तारीख को देखिए विवाह के लिए तो बहुत अच्छे रिश्ते आएंगे, लेकिन आपकी इस समय वाणी में कड़वाहट और विचारों में क्रोध की स्थितियां उत्पन्न होंगी। तो इन दो चीजों पे आपको नियंत्रण करके रखने की आवश्यकता रहेगी। तदुपरांत जो है आपको धन की प्राप्ति होगी, लेकिन धन इस समय सेव नहीं होगा, अतः कोशिश कीजिए बड़ा इन्वेस्टमेंट करने से बचने के लिए। 12 तारीख को कुछ लोग फ्रेंड सर्कल हो या परिवार के लोग हो कुछ नए नौकरी या व्यवसाय में परिवर्तन के ऑफर देंगे, आप उनकी बातों को ठुकरा दीजिएगा। हो सकता है कि गलत डिसीजन आपके जीवन में हो जाए। इस समय लव रिलेशन में किसी प्रकार का फैक्शन नहीं करना है, परंतु ससुराल पक्ष से तालमेल, खानदानी प्रॉपर्टी विवाद से लाभ और इसके अलावा जो है छोटी छोटी यात्राओं का लाभ मिलेगा, लेकिन यात्रा भी इस समय सावधानी पूर्वक करने पड़ेंगे। पूरे सप्ताह बहुत बेहतर बनाना चाहते हैं तो 8 और 9 तारीख और 12 तारीख को जो है आपको क्या करना है कि प्रातःकाल स्नान करने से पूर्व जल में थोड़ा सा सफेद चंदन डाल देना है। आप पूरे सप्ताह को बहुत बेहतर बनाना चाहते हैं तो अगर गन्ने का जूस मिल जाए तो माता लक्ष्मी को आप भोग के स्वरूप में चढ़ाइए, और अगर मान लीजिए ये काम नहीं हो पाता है तो मिश्री को जल में घोलिए और माता लक्ष्मी जी को जो है भोग के स्वरूप में चढ़ाइए। थोड़ा आप भी इसका सेवन पंडे करिएगा। वृश्चिक लग्न व राशि वाले, अगर आपके लिए साप्ताहिक राशिफल की चर्चा करना चाहेंगे तो देखिए सप्ताह का शुरुआत जो होगा 6 और 7 तारीख को चंद्रमा आपकी कुंडली के कर्म क्षेत्र में विराजमान हो जाएंगे। जब ये ग्रह कर्म क्षेत्र में विराजमान हो जाएगा तो आपके जीवन में नए नौकरी और व्यवसाय के बहुत अच्छे अच्छे ऑफर आएंगे। प्रशासनिक क्षेत्र हो या किसी प्रकार का भी पद हो, प्रमोशन के रास्ते और सीनियर अधिकारी आपको सपोर्ट करेंगे। विदेश जाने की संभावनाओं में विशेष वृद्धि के साथ में भूमि मकान वाहन संपत्ति का लाभ और माता पिता से तालमेल आपके बहुत अच्छे हो जाएंगे। 8 और 9 तारीख को उच्च शिक्षा, नए नौकरियों का अपॉर्चुनिटी, लॉटरी सट्टा शेयर मार्केट का लाभ, प्रेम से विवाह के योगों में वृद्धि और स्वास्थ्य जो डिस्टर्ब चल रहा था उसमें सुधार देखने को मिलेंगे। यही नहीं, 8 और 9 तारीख को जो है आप अपने जीवन में शिक्षा को लेकर के परेशान थे, कौन सा शिक्षा ग्रहण करें नहीं करें, इस समस्याओं से भी आप स्वतः ही मुक्ति प्राप्त करिएगा और बहुत पुराने पेंडिंग जॉब जो आपके ज्वाइनिंग लेटर छोड़ करके बाकी सारा हो चुका था वह समस्याएं दूर हो जाएंगी।
10 और 11 तारीख को आपको सावधान रहना है वृश्चिक लग्न व राशि वाले, क्योंकि चंद्रमा भले ही भाग्य के अधिपति है परंतु द्वादश रहेंगे। अतः इस समय कोई सीनियर अधिकारी आपको थोड़ा डेमोलाइज कर सकता है, पिता से थोड़े मतभेद की स्थितियां उत्पन्न हो सकती हैं, कोई बड़ा इन्वेस्ट या कुछ लोग पैसे मांग सकते हैं, या केस मुकदमा में किसी प्रकार का फंसाया जा सकता है। तो आपको बहुत ही चालाकी से और दिमाग लगा करके इस परिस्थिति से बचना है। इस समय किसी से शत्रुता भी नहीं करना है और पहले से ही आपको भाप लेना है कि कौन पैसा मांगेगा नहीं मांगेगा, उससे पहले ही बोल दीजिएगा नहीं है, जहां बोलिएगा है और नहीं दीजिएगा तो रिलेशनशिप हो जाएगा खराब। धार्मिक यात्राएं हो या किसी प्रकार के भी यात्रा हो, थोड़ा सावधानी बरतने की आवश्यकता रहेगी। लेकिन इस समय जो है कुछ वीजा से रिलेटेड समस्याएं जो उत्पन्न हो रही थी वह ठीक हो जाएंगी। 12 तारीख को देखिए आपके जीवन साथी से तालमेल ठीक हो जाएगा, क्योंकि 12 तारीख को चंद्रमा वृश्चिक राशि में लग्न में आ जाएंगे, तो जीवन साथी से तालमेल ठीक हो जाएगा। विवाह के लिए रिश्ते बहुत ही अच्छे आएंगे। इसके अलावा जो है व्यापार में तरक्की के रास्ते खुलेंगे, पार्टनरशिप में तालमेल ठीक होगा, समाज में मान सम्मान बढ़ेंगे, कस्टमर्स आएंगे। लेकिन इस समय क्रोध बढ़ाएगा चंद्रमा, कुछ डिसीजन गलत करवा सकता है, गलत इन्वेस्टमेंट करवा सकता है, या आपके जो उच्च प्रकार के लोग हैं उनसे मतभेद करा सकता है। तो आपको इस समय बहुत ही चालाकी और सावधानी से रहने की आवश्यकता रहेगी। पूरे सप्ताह को बहुत ही बेहतर बनाने की अगर हम उपाय करेंगे तो देखिए आपको क्या करना है कि 10 और 11 तारीख को और 12 तारीख को, यानी 10, 11, 12 तारीख को तीनों दिन शिवलिंग पे जल में मिश्री मिला करके चढ़ाना है। आप पूरे सप्ताह बहुत बेहतर बनाना चाहते हैं अपनी परिस्थिति को, तो हनुमान जी को जो है आपको कोई भी मिठाई पूरे सप्ताह भोग लगानी है। धनु लग्न व राशि वाले, अगर आपकी साप्ताहिक राशिफल की चर्चा करना चाहेंगे तो देखिए सप्ताह का शुरुआत यानी 6 और 7 तारीख को जो है चंद्रमा आपकी कुंडली के भाग्य स्थान में विराजमान हो जाएंगे, जो प्रमोशन और पदोन्नति के लिए बहुत विशेष रास्तों को खोलने वाला रहेगा। सीनियर अधिकारी आपको सपोर्ट करेंगे, धार्मिक कृत्य होगी, पारिवारिक लोगों के साथ कहीं अच्छे घूमने फिरने आप जा सकते हैं। 6 और 7 तारीख को सरकार के पास फंसा हुआ पैसा निकल जाएगा। तृतीय संतान से रिलेटेड जो समस्याएं या परेशानियां चल रही थी वह ठीक हो जाएंगी। इसके अलावा रिश्तेदारों के पास जो अपने पैसे दे रखे थे वो तो निकलेंगे ही निकलेंगे, रिश्ते भी ठीक हो जाएंगे। 8 और 9 तारीख को चंद्रमा आपकी कुंडली के कर्म क्षेत्र में आएंगे, अतः इस समय नए नए व्यापार और नौकरियों के अच्छे अपॉर्चुनिटी मिलेंगे। ऑलरेडी पहले से आप व्यापार में हैं और नौकरी में, तो आपको प्रमोशन पदोन्नति के साथ अच्छे कस्टमर्स के लाभ देखने को मिलेंगे। स्फूर्ति रहेगा शरीर में, केस मुकदमा हो, खानदानी प्रॉपर्टी विवाद हो, या जॉब चला गया हो, या जॉब से रिलेटेड प्रकार का किसी प्रकार का विवाद चल रहा हो, सभी प्रकार की समस्याएं दूर होंगी। आपकी माता और पिता जो है किसी मामले में, वो प्रॉपर्टी हो, फाइनेंशियली हो, या किसी भी मामले में सपोर्ट तो आपको निश्चित तौर पे करने वाले रहेंगे। अब पारिवारिक खुशी का कहीं से ठिकाना नहीं रहेगा। 10 और 11 तारीख को आपके विवाह में वृद्धि के योग दिखेंगे, यानी विवाह जो है अच्छे रिश्तों के साथ आपके तय हो जाएंगे। प्रेम से विवाह के योगों में भी इस समय स्थितियां बहुत ही अच्छी दिखेंगी। लॉटरी सट्टा शेयर मार्केट में जितना पैसा लगाना है लगाइए, पहले से फंसे हुए पैसे में भी इंक्रीजेशन चालू हो जाएगा। इसके अलावा इस समय जो है आप अपने जीवन में जो है ससुराल पक्ष से या फिर किसी प्रकार से जो है दाम्पत्य जीवन में स्थितियां खराब हो चुकी थी, दूर दूर रह रहे थे, वह ठीक हो जाएंगे। लेकिन इसी के साथ में अगर आप डाइवोर्स तक भी लेना चाहते हैं तो वो भी होने की संभावनाएं बढ़ जाएंगी। 12 तारीख को चंद्रमा द्वादश रहेगा, बड़ा खर्च का योग हो सकते हैं। इस समय थोड़ी सी अस्वस्थता देखने को मिल सकती है। डिसीजन को संभालना है, कर्ज नहीं लेना है, दूसरों के लिटिगेशन में नहीं पड़ना है। इसके अलावा जो है पुराने केस मुकदमे में आपको लगता है कि बेल मिला हुआ है, फिर भी प्रशासनिक लोगों से आपको बच के रहने की आवश्यकता है, और इनकम टैक्स वगैरह से रिलेटेड या किसी भी चीज़ों से रिलेटेड कोई भी कमी नहीं कर रहा है। पूरे सप्ताह की परिस्थिति को बहुत बेहतर बनाना चाहते हैं तो आपको सिर्फ 12 तारीख को क्या करना है कि घर से पेड़े का सेवन या दही का सेवन करके निकलना है। आप पूरे सप्ताह बहुत बेहतर बनाना चाहते हैं तो ओम चंद्र चंद्राय नमः मंत्र का आपको जो है 108 बार पर डे जाप करना है। मकर लग्न हुआ राशि वाले, अगर आपके साप्ताहिक राशिफल की चर्चा करना चाहेंगे तो सप्ताह का शुरुआत यानी 6 और 7 तारीख को चंद्रमा आपकी कुंडली के अष्टमेश हो जाएंगे। देखिए मकर लग्न और राशि वाले, चंद्रमा आपकी कुंडली में 7वें घर के मालिक होते हैं और लग्न होता है मकर, अतः चंद्रमा इस समय थोड़े से अशुभकारी होते हैं, परंतु क्योंकि केंद्र के अधिपति है ना तो शुभ हो जाएंगे। तो 6 और 7 तारीख को विवाह के रिश्ते बहुत अच्छे आएंगे। लेकिन इस समय जो है आपको नौकरी व्यवसाय में किसी प्रकार का भी जो है आलस्यपन नहीं बरतना है। इस समय अपने जीवन में किसी भी परिस्थितियों में संभल के लोगों को जवाब दीजिएगा। ससुराल पक्ष हो, खुद की घरेलू स्थिति में झगड़े उत्पन्न नहीं करने हैं। इस समय प्रेम विवाह में और ये प्रेम रिलेशन में दिक्कतें आएंगी।
मानसिक अशांति देखने को मिलेगा। आपके पार्टनर आप ही को धोखा देने का जो है ठीका लेके रखेंगे इस समय, तो आपको बहुत चालाकी से चलना पड़ेगा और मेंटल पीस के साथ रहना है। बड़ा डिसीजन, गलत डिसीजन, मारा पीटी, झगड़ा भी करवा सकता है, तो आपको बच के रहना है। अब आप बोलिएगा नेगेटिव बोलते हैं, क्या करें? नेगेटिव बोलते हैं इसलिए कि होने की संभावना है तो बचाते हैं, उपाय भी तो बताते हैं ना। 8 और 9 तारीख को चंद्रमा आपकी कुंडली के भाग्य स्थान में आ जाएंगे, भाग्य साथ देने लगेगा। छोटे छोटे काम जो आपके रुक गए थे, जिसके चलते आप डिप्रेशन में 6 और 7 तारीख को जा रहे थे, 8 और 9 तारीख को सफल हो जाएंगे। पारिवारिक क्लेश दूर हो जाएगा, धार्मिक यात्राएं होंगी, सरकार काम में लाभ मिलेगा, सरकार के पास फंसे हुए पैसे निकल जाएंगे, तृतीय संतान, भाई बहनों से, रिश्तेदारों से तालमेल ठीक हो जाएंगे। प्रमोशन पदोन्नति के साथ आपके सीनियर अधिकारी सपोर्ट कर देंगे। इस समय आपको जो है लॉटरी सट्टा शेयर मार्केट का लाभ भी देखने को मिलेगा। और 10 और 11 तारीख को चंद्रमा आपकी कुंडली के कर्म क्षेत्र में आ जाएंगे। जब कर्म क्षेत्र में आ जाएंगे तो भूमि, मकान, वाहन, संपत्ति का लाभ मिलेगा। पुरानी नौकरी में बाधाएं दूर हो जाएंगे, नए नौकरी या व्यवसाय में तरक्की के रास्ते खुल जाएंगे। इस समय जो है जीवन साथी के भी तरक्की के रास्ते खुल जाएंगे। जीवन साथी का स्वास्थ्य खराब चल रहा था, क्लेश चल रहा था, वह समस्याएं भी आपके जीवन में 100% दूर हो जाएगा। पिता और माता से तालमेल ठीक हो जाएंगे। अब अपने जीवन में गैजेट्स परचेज करिएगा। इसके अलावा 12 तारीख को थोड़े आय में कमी दिखेगा। किसी बात को लेकर के पारिवारिक विवाद या पार्टनरशिप से विवाद या बड़े भाई बहनों से विवाद हो सकता है, तो आप इस समय सावधान रहिएगा। इसके अलावा जो है संतान की तरक्की होंगे, लॉटरी सट्टा शेयर मार्केट का लाभ मिलेगा। प्रेम से विवाह तो होना ही है 12 तारीख को, कोई नहीं रोक सकता, बस आपको परिवार वालों को खुश करके रखना है। और 12 तारीख को बुरे से बुरे परिस्थितियों में भी जो है धन की कमी नहीं होगी। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि इस समय संतान की तरक्की भी होंगे। और शिक्षा किस ओर ग्रहण करे, किस प्रकार से करे, या किसी प्रकार का कोई रिजल्ट आने वाला है तो वो पॉजिटिव ही आने वाला रहेगा। पूरे सप्ताह को बहुत ही बेहतर बनाना चाहते हैं तो 6 और 7 तारीख को और 12 तारीख को आपको क्या करना है कि आटे का चूरमा बना करके भगवान गणेश को भोग लगाना है। आप पूरे सप्ताह को बहुत बेहतर बनाना चाहते हैं तो आपको प्रत्येक दिन नारियल का सेवन अवश्य करना, वो गड़ी हो या पानी हो, लेकिन पानी वाला ज़्यादा अच्छा होगा। कुंभ लग्न हुआ राशि वाले, अगर आपके लिए साप्ताहिक राशिफल की चर्चा करेंगे तो देखिए सप्ताह का शुरुआत 6 और 7 तारीख को चंद्रमा आपकी कुंडली के सप्तम हाउस में गोचर करेंगे। अतः इस समय जो है पारिवारिक तालमेल आपके बहुत ही अच्छे रहेंगे, विवाह के लिए बहुत ही अच्छे अच्छे रिश्ते आएंगे। पति की तरक्की या पति को विदेश जाने की संभावनाएं उत्पन्न होंगी, आपके भी विदेश जाने की संभावनाएं या विदेश में तरक्की के रास्ते खुल जाएंगे। इस समय कर्ज की मुक्ति के रास्ते भी खुल जाएंगे, फंसे हुए पैसे मिल जाएंगे, पैसे की कमी नहीं होने वाली है, कर्ज भी मुक्ति करेंगे, पुराने पैसे भी आपको कुछ आपके हाथ में आ सकता है। इसके अलावा जो है इस समय जो है चेहरे में कुछ फोड़े फुंसी निकल रहे थे वह ठीक हो जाएंगे। कुछ लोग जो ठेका ले रखे थे बदनाम कर देंगे, नहीं सकेंगे बदनाम करने, उल्टा आपको ही उनको जो है लोगों के समक्ष जो है प्रेजेंट करना पड़ जाएगा। 8 और 9 तारीख को आपको कुंभ लग्न और राशि वाले सावधान रहना है। इस समय अस्वस्थता देखने को मिलेगा, मानसिक अशांति देखने को मिलेगा, पेट पैरों में थोड़े कष्ट की संभावनाएं दिखेंगी। और सबसे महत्वपूर्ण बात इस समय एक चीज यहाँ पे यह भी रहेगा कि बुरे से बुरे परिस्थितियों में 8 और 9 तारीख को जो है आपको पारिवारिक तालमेल बना के रखना है। इस समय जॉब में थोड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा, खानदानी विवाद हो, ससुराल पक्ष से मतभेद हो, दाम्पत्य जीवन में कलेश हो, नहीं उत्पन्न करना है। शांत रहिएगा तो बेहतर रहेगा। कहते हैं बुरे वक्त को पार करना चाहिए तो आप पार करिए। इस समय उछलने की आवश्यकता नहीं है, जहां तक उछल कूद कीजिएगा जख्म हो जाएगा। इसके अलावा इस समय लव रिलेशन में बहुत सोच सोच के आपको संयम करना है, क्योंकि वैचारिक मतभेद होगा। आलस्यपन त्यागिएगा, जल्दी जल्दी हर काम को करने का कोशिश कीजिएगा। मेंटल पीस के लिए आप मेडिटेशन की भी सहारा इस समय 8 और 9 तारीख को ले सकते हैं। 10 और 11 तारीख को जो है आपका भाग्य पूर्ण रूपेण साथ देने लगेगा। आपके संपर्क अच्छे अच्छे लोगों से होने चालू हो जाएंगे। बुरे से बुरे परिस्थितियों में भी जो है आप आत्मविश्वासी फील कीजिएगा। भाई बहन के चक्कर में कुछ परेशानियां चल रही थी वह दूर हो जाएंगी। रिश्तेदारों के चक्कर में कुछ परेशानियां चल रही थी वह दूर हो जाएंगी। रिश्तेदारों को आपने कुछ पैसे दे रखे थे वह रिटर्न मिल जाएंगे। मानसिक शांति इस समय आपको देखने को मिलेगा। सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है कि 10 और 11 तारीख को पारिवारिक हंसी खुशी रहने वाला है। पति की तरक्की के रास्ते खुल जाएंगे। परिवार के साथ कुछ अच्छे इवेंट्स या फेस्टिवल पे आप जा सकते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है कि आपके सीनियर अधिकारी जो है आपकी छोटी छोटी गलतियों को नज़रअंदाज करके लास्टली आपको एक अच्छे पद की जो है गरिमा को बढ़ाने वाले रहेंगे। इस समय शिक्षा के बढ़ोतरी के रास्ते खुलेंगे। और अगर थोड़ा एफर्ट लगाइएगा तो आपको प्रेम से विवाह के योगों में वृद्धि देखने को मिलेंगे। 12 तारीख को आपको
मान लीजिए कहीं प्रमोशन या पदोन्नति होता है, कहीं ज्वाइनिंग करते हैं, तो कुछ सीनियर अधिकारी आपको डेमोलाइज करने की कोशिश करेंगे। इस समय पिता का स्वास्थ्य थोड़ा डिस्टर्ब हो सकता है या किसी कारण से पिता से मतभेद हो सकता है, तो आपको मैनेज करना है ज्ञान से, बुद्धि से और बहुत ही चालाकी से। इसके अलावा जो है इस समय बुरे से बुरे परिस्थितियों में भी जो है आप अपने आप को संयमित रखिएगा। हालांकि कुछ लाभ की संभावनाएं भी हैं, जैसे संपत्ति, गैजेट्स, वाहन, पुराने प्रॉपर्टी विवाद की समस्याएं, माता का स्वास्थ्य वगैरह जो ये सब खराब चल रहा था, इन सभी चीजों में सुख दिखेंगे। लेकिन क्योंकि चंद्रमा नीच का है तो आपको इन सभी चीजों में भी बहुत ही इन्वेस्ट वगैरह करने से पहले थोड़ी सी विचार करने की आवश्यकता रहेगी। और इस समय सबसे महत्वपूर्ण बात आपके साथ एक ये भी रहेगा कि इस समय कुछ शत्रु जो है आपको डेमोलाइज कर सकते हैं। अतः कुछ दिनों से लोग परेशान जो थे, किसी तरह परेशान कर दो तो दिक्कतें आ सकती हैं। और अगर आप किसी प्रशासनिक पद में है या पॉलिटिक्स के पद में है तो बस चुपचाप रहना है। आपको पता है कि टाइम ठीक नहीं है तो चुप रहना है। आप पूरे सप्ताह की परिस्थिति को बहुत बेहतर बनाना चाहते हैं तो क्या करिएगा, पूरे सप्ताह में एक यही बात बोलूंगा, प्रत्येक दिन जो है ना घर से निकलने से पूर्व जो है आप दही का सेवन कीजिए, सफेद चंदन का तिलक लगा करके निकलिए। दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है, खास करके आपको 8 और 9 तारीख को जो है सावधान रहना है। 8 और 9 तारीख को पानी वाला नारियल जो है आप शिवलिंग पे चढ़ा ही दीजिएगा। मीन लग्न व राशि वाले, अगर आपके लिए साप्ताहिक राशिफल की चर्चा करेंगे तो सप्ताह का शुरुआत जो होगा 6 और 7 तारीख को चंद्रमा आपकी कुंडली के षष्ठ स्थान पे रहेंगे। सबसे पहला बात देखिए, चंद्रमा पंचमेश होते और षष्ठेश हो गए, अतः षष्ठ स्थान का चंद्रमा 3 मामलों में आपको डिस्टर्ब कर सकता है। पहला, अस्वस्थ करेगा, आलस्य करेगा, शत्रु उत्पन्न करेगा और गलत जगह इन्वेस्ट कराएगा। आपको बचना है। इस समय लव रिलेशन पे सावधानी रखनी है। शिक्षा में दिक्कतें आएंगे, पेट और पैरों में समस्याएं उत्पन्न होंगी, तो आपको इस समय ध्यान देना है। इसके अलावा इस समय लॉटरी, सट्टा, शेयर मार्केट में आप विचार करके धन लगाइएगा, मेरे हिसाब से बेहतर नहीं रहेगा। और इस समय जो है किसी प्रकार से भी कोई वीजा या विदेश यात्राओं से रिलेटेड कोई फायदा नहीं, अप्लाई करने से दिक्कतें आ सकती हैं। आत्मविश्वासी रहिएगा, सभी रास्ते अच्छे खुलेंगे। आत्मविश्वासी नहीं रहिएगा तो दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। जब वक्त खराब हो तो बुद्धि और मन दोनों पे नियंत्रण करके रखना चाहिए, और वाणी पे तो पहले नियंत्रण करके रखना चाहिए। तो आपको 6 और 7 तारीख को सावधान रहने की आवश्यकता है। 8 और 9 तारीख को चंद्रमा आपकी कुंडली के 7वें घर पे विराजमान हो जाएंगे। जब सप्तम स्थान पे विराजमान हो जाएंगे तो आपके विवाह के लिए बहुत ही अच्छे अच्छे रिश्ते आएंगे। इसी समय प्रेम से विवाह को संसार का कोई ताकत नहीं रोक सकता है, घर वाले मान जाएंगे। मानसिक शांति देखने को मिलेंगे। हेयर फॉल, फोड़े फुंसी, डिप्रेशन, तनाव, कुछ लोग ठेका ले रखे थे बदनाम करने का, इन सभी प्रकार की समस्याएं दूर हो जाएंगी। आपके जीवन साथी की भी तरक्की के रास्ते खुलेंगे। नौकरी में कुछ लोग चाह रहे थे कि डेमोलाइज कर दे, समाज में कुछ लोग बदनाम करने का प्रयास कर रहे थे, नहीं सकेंगे। और आप भी उब गए थे कि अब इस जॉब में नहीं रहना, अच्छा जॉब का ऑफर मिलेगा तो चेंज करेंगे, अच्छे व्यापार का ऑप्शन मिलेगा तो चेंज करेंगे। तो 8 और 9 तारीख को आपके इसके लिए भी ब्लूप्रिंट रेडी हो जाएगा, मतलब कुछ अच्छे ऑफर आ सकते हैं। 10 और 11 तारीख को चंद्रमा आपकी कुंडली के अष्टमेश हो जाएंगे। अतः इस समय किसी प्रकार का केस मुकदमा अगर होता है तो आपको दिक्कत हो सकता है, या पहले से चलता है तो आपको मैनेज करना पड़ेगा। 10-11 तारीख को ससुराल पक्ष से तालमेल थोड़ी सी डिस्टर्बेंस रहेंगे, परंतु लव रिलेशन में सुधार, पैसे सेव होंगे और पारिवारिक क्लेश नहीं होने वाला है। इस समय विवाह के योगों में वृद्धि दिखने को मिलेंगे, मतलब रिश्ते नहीं आएंगे, लेकिन पहले से दाम्पत्य जीवन में अगर किसी प्रकार का कोई केस मुकदमा या डाइवोर्स स्थिति है या ससुराल पक्ष से मतभेद है तो आपको इस समय मैनेज करके चलना पड़ेगा। 12 तारीख को चंद्रमा भाग्य स्थान में आएंगे, तो जब भाग्य स्थान में आएंगे तो प्रमोशन, पदोन्नति के साथ सीनियर अधिकारियों से तालमेल में खराबी देखने को मिलेंगे। इस समय आपको धार्मिक कृत्य में अभिरुचि कम होगी और आत्मविश्वास संयमित हो जाएगा कि हम सकेंगे कि नहीं सकेंगे। जब वक्त खराब होना तो एफर्ट लगाना चाहिए। आप लोग सोचते हैं ना कि अब तो जो ग्रह बोल दिया अब हम ग्रह के अंदर में, ये जिंदगी का सबसे बड़ा कड़वा झूठ है। अगर आप अपने अंदर में परिवर्तन करना चाहिएगा ना तो ग्रह नहीं कुछ कर पाएगा। मैं बार बार ये चीज आपको बोलता हूं, तो कड़वा झूठ को कड़वा सच्चाई नहीं बनाने का प्रयास कीजिए। जब 12 तारीख को समय खराब रहेगा तो आपको आलस्यपन का त्याग करना है, सीनियर अधिकारियों से एक रिस्पेक्टफुली व्यवहार करना है, पिता की बातों को मानना है, बुरे से बुरे परिस्थितियों में रिएक्ट नहीं करना है। हालांकि इसके लाभ भी मिलेंगे क्योंकि रिएक्शन तो होना है, मुझे पता है। तो ये रिएक्शन छोटे भाई बहनों के अलावा रिश्तेदारों के पास जो अपने पैसे दे रखे थे, तृतीय संतान को लेकर के फ्यूचर को जो परेशान थे, ये सभी समस्याएं दूर हो जाएंगी। लेकिन आपको संयमित रहना है। पूरे सप्ताह को अच्छा करने के लिए क्या करना चाहिए, तो देखिए आपका 6 और 7 तारीख, 10 और 11 तारीख और 12 तारीख सप्ताह का ये बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस करने वाला समय है। तो इन दिनों आपको क्या करना है कि पेड़े का भोग जो है गणेश जी को लगाना है। पूरे सप्ताह बहुत बेहतर बनाने के लिए जो है ना 6 और 7 तारीख, 10 और 11 तारीख और 12 तारीख को गरीबों में चावल दान कर दीजिएगा। और ओम नमः शिवाय का पर डे 108 बार जाप कर लीजिएगा।
प्रिय दर्शकों, 6 सितंबर से 12 सितंबर के मध्य का संपूर्ण साप्ताहिक राशिफल मैंने प्रेजेंट किया। उम्मीद करता हूं कि बताई गई जानकारी से पूर्ण रूप से संतुष्ट होंगे। तो आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। मिलेंगे अगली वीडियो में और महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, अच्छे से रहिए, धन्यवाद।